एक राज। संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए कंचन को 1 महीना ही हुआ था। उसके घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो वो रस्म व हनीमून में हंसी खुशी बीत गई, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। नितिन ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ कांति जी, ससुर अशोक, जेठ रमेश, जेठानी जया और उनकी बेटी चिंकी का पूरा रूटीन अब कंचन को समझ आ गया था। रमेश घर पर ही रहते थे। कंचन को बताया था कि वह डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कभी कुछ काम नहीं कर पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कब, कहाँ और कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते। जेठानी जया के लिए कंचन के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार जया के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त जया को कुछ न कुछ भला बुरा कहती रहती थी। जया चुपचाप सब सुनती रहती थी। कंचन को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कमी सासू माँ की छोटी बहन गीता जी आकर पूरी कर देती थी। कंचन हैरान रह गई थी जब एक दिन गीता मौसी ने उसके कान में कहा, नितिन को अपनी मुट्ठी में रखना। इस जया ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कसकर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि जया के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर नितिन माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। कंचन को हंसी आ गई। मौसी, पति है, मेरा कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित जी की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर तो वहाँ बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। गीता ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया नितिन अपनी भाभी के इशारे पर। अब तुम उसका ध्यान जया से हटाना। कंचन हैरानी से दोनों बहनों का मुंह देखती रह गई थी। एक माँ अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही थी। वह भी घर में आई नई नवेली दुल्हन से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने कहा, हैरान होते हुए, तुम किस बात पर हंसी आ रही है? अपनी बातों पर। गीता ने डांटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। जया से दूर ही रहना। गीता मौसी बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। जया रसोई से निकलकर वहाँ आई तो सबकी बातें बेरक लगी। कंचन ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी। नितिन और कंचन साथ ही निकलते थे, लौटते कभी साथ थे कभी अलग। सुबह तो कंचन व्यस्त रहती थी। शाम को आकर जया की मदद करने के लिए तैयार होती तो जया उसे स्नेह से दुलार देती, रहने दो, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं कंचन, मुझे आदत है। मैं काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहती है खाली बैठने पर। कंचन उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उनका जीवन कितना एकांकी था। चिंकी की भी चाची से बहुत बनती थी। कंचन उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह जया की भाभी का फ़ोन आया। जया के मामा की तबीयत खराब थी। जया सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने जया को पाल पोस कर बड़ा किया था। कंचन ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए। पर चिंकी की परीक्षाएं हैं सोमवार से, मैं देख लूँगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उकड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। जया ने जी कहकर सिर हिला दिया। उसके मामा जी की सेवा कोई नहीं था ही नहीं। मामा जी भी निसंतान थे। कंचन ने कहा, नहीं भाभी, मैं नितिन को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ दिल्ली से शामली तक बस के सफ़र में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या ज़माना आ गया है।
सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं ससुर ने कहा, कंचन ठीक तो कह रही है, जाने दो उसे नितिन के साथ। कांति जी को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहो तो अच्छा होगा। पहले ही आपने दोनों बुओं को सर पर चढ़ा रखा है। नितिन पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार हो गया आ गया। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। कंचन ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। रमेश बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों चले गए तो वह भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार तक कंचन की छुट्टी थी। वह मेड अंजू के साथ मिलकर घर का काम निपटाने लगी। शाम तक गीता मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थी, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। गीता ने आराम से बैठते हुए कंचन से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। कंचन मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर नितिन को उसके साथ क्यों भेज दिया? माँ अस्पताल में मामा जी और माँ भाभी को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। गीता ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, छोटी बहू को तो जरा भी अकल नहीं है। कांति जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूँ, समझा तो लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुराकर चल देती है। मैंने सुना है चिंकी नितिन की ही संतान है। रमेश का हाल तो पता ही है सबको। कंचन भौचक्की सी नितिन गीता मौसी का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। कंचन पल भर कुछ सोचती रही, फिर से ऐसा ही बोल पड़ी, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बनाकर लाती हूँ। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।